हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? तो आज हम शुरू कर चुके हैं अपना दिन 4 बजे। रात में मैनिफेस्टेशन करके सोई थी और आराम से नींद खुल गई थी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना प्रोडक्टिव सा डे और दिन की शुरुआत करते हैं हम 1 कप पानी लेकर और उसके साथ अपनी टेबल को करेंगे सेटअप सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर स्टडी विद अ फ्लो। और आज मैं मॉर्निंग के स्लॉट में पढ़ने वाली हूँ इकोनॉमिक्स में मैं पढ़ रही हूँ मॉनेटरी पॉलिसी। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है वो, बट क्या होता है ना कि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म हैं, जैसे CRR हो गया, SLR हो गया और कमिटीज़ हो गए, जैसे नरसिम्हन कमेटी है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में बहुत डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे खुद के नोट्स हैं जो कि मैंने श्री राम IAS से बनाए थे, उनसे पढ़ रही हूँ। उसके अलावा जो मृणाल सर की यूट्यूब पे वीडियोस पढ़ी है, वहाँ से मैं उस टॉपिक को कवर कर रही हूँ। जो टर्म्स मुझे समझ में नहीं आती हैं, कई बार क्या होता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उनके लिए एग्ज़ाम में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ मैं उसके थ्रू। तो चलो शुरू करते हैं अपना पहला स्लॉट। लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं प्लानिंग कि आज पूरे दिन में मुझे क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को कब टाइम अलॉट करना है, ताकि मैं एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद मेरे लिए ये क्लियर रहे कि मुझे इसके बाद क्या पढ़ना है। तो मेरा पूरे दिन का जो स्टडी का फ्लो है वो कॉन्टिन्यूटी में रहेगा और मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँगी। 1 आवर स्टडी करने के बाद मैं बाहर आती हूँ, बाहर देखती हूँ बहुत ही प्यारी सी सुबह हो गई थी। बहुत ही प्यारा शांत सा माहौल होता है ना सुबह सुबह। मैं क्या करती हूँ, मैं पोमोडोरो की साइकिल में स्टडी करती हूँ। 50 मिनट में पढ़ाई करती हूँ, 10 मिनट का मैं ब्रेक लेती हूँ, जिसमें मैं वॉक करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती हूँ, ताकि जब मैं दूसरा स्लॉट शुरू कर रही हूँ तो उस टाइम पर मुझे बोरियत ना हो कि मैं बहुत लंबे टाइम तक पढ़ रही हूँ। एक रिफ़्रेशिंग सा ब्रेक हो जाता है और जब मैं दोबारा से 50 मिनट के लिए पढ़ती हूँ तो उतनी ही प्रोडक्टिविटी रहती है जितनी कि मेरी लास्ट स्लॉट में होती है। तो वो ब्रेक लेकर मैं वापस आ गई थी और अब हम दोबारा से शुरू करेंगे अपना जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी वाला टॉपिक चल रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर रहे थे उसी को, और उसके साथ जो मेरे खुद के नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करते हुए चलेंगे। और अब बज गया था 6:30 और अब टाइम हो गया था मेरे बर्ड्स को खाना देने का, ताकि मेरे दोस्त आकर अपना ब्रेकफास्ट कर सके और मुझसे मिल भी सके, मैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूं। और जैसे ही मैंने खाना डाला, देखो एक एक करके वो सारे आ जाएंगे मेरे पास और उन्हें देखकर ना मुझे बहुत ही सुकून सा फील होता है। मॉर्निंग का स्लॉट कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मैंने कुकिंग वगैरह किया और मैं नहा धो के तैयार हो गई थी। और अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना था वो करना था नाश्ता। और नाश्ते के लिए मैं बना चुकी थी अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी जो है मैं ना बहुत ही लाइट लेने लगी हूँ, मतलब बहुत ही हल्की सी कॉफ़ी होती है, क्योंकि मैं सिर्फ दूध पीती हूँ तो मुझे उससे ना गैस बन जाती है। अगर इसका सॉल्यूशन किसी को पता है कि सिर्फ दूध पिए और वो डाइजेस्ट हो जाए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो इसलिए मुझे हल्का सा ना फ्लेवर डालने के लिए कोल्ड कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी डालनी पड़ती है, ताकि वो मेरे को डाइजेस्ट हो जाए। और उसके साथ हल्का सी चपाती वगैरह खाएंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे। आज ब्रेकफास्ट में कुछ अलग से नहीं बनाया आज मैंने। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल जाते हैं अपनी लाइब्रेरी के लिए। और रास्ते में मुझे मिलती है मेरी ये दोस्त, जिसे मैं खाना ऑफ़र करती हूँ, लेकिन पता नहीं है मुझसे क्यों गुस्सा थी, इसने खाना नहीं खाया। तो मैं खाना लेकर जाती हूँ अपनी दूसरी दोस्त के पास। यहाँ पर वो पूरी फैमिली के साथ बैठी होती है और मैं उसे खाना देती हूँ। उसे शायद आलस आ रहा था, नींद आ रही थी, तो वो बहुत ही स्लो प्रोसेसिंग में खाना खाती है, मतलब बहुत ही धीरे धीरे खाना खाती है। तो मैं उसे छोड़कर निकल आती हूँ लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद अपनी सारी चीज़ें सेटअप करने के बाद, अपनी टेबल को अच्छे से सजाने के बाद, मतलब सारी चीज़ें जो भी मुझे चाहिए थी वो मेरी टेबल पे होनी चाहिए जिस टाइम मैं पढ़ रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें इंश्योर करने के बाद मैं शुरू करती हूँ अपना पहला स्लॉट इन द लाइब्रेरी। और मेरे पहले स्लॉट की शुरुआत मैं कर रही हूँ एडिटोरियल डिस्कशन से। जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स कल आए थे वो मैंने कल नोट डाउन नहीं किए थे, कल मैंने उन्हें नहीं पढ़ा था, तो मैं सबसे पहले उन्हें पढ़ूंगी और उसके बाद बाकी चीज़ें करूँगी। तो वैसे भी 3-4 दिन से ना लास्ट मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा बॉडी डाउन लग रही थी, तो इसलिए मैं अच्छे से पढ़ भी नहीं पा रही थी। और इसलिए आज मैंने कोशिश की थी कि मैं लाइब्रेरी आकर अच्छे से पढ़ाई करूं, और इसलिए बहुत सारी चीज़ें मेरी लैग कर रही थी। तो आज जो भी मेरे बैकलॉग्स है धीरे धीरे उनको कंप्लीट करूंगी और आगे की पढ़ाई करूंगी। तो हम एडिटोरियल डिस्कशन देखेंगे और उसके बाद हम न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे।
और न्यूज़पेपर में आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी। उनमें से एक आई थी नो कॉन्फिडेंस मोशंस को से रिलेटेड, कब कब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया है और कितनी बार उसकी वजह से गवर्नमेंट फॉल हुई है, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अगर आप लोग को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आई वॉज़ फीलिंग लिटिल बिट लो। मैंने बताया ना कि लास्ट कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने अपने लिए बना ली थी ग्रीन टी। और ग्रीन टी बनाने के बाद अब हम करेंगे टेस्ट लगाना शुरू। हम लगाने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट, जो कि मैं पहले लगाने वाली थी। मतलब मैंने 8 अगस्त के लिए उसे शेड्यूल किया था, बट तबीयत ठीक नहीं थी तो वो मेरा पोस्टपोन हो गया। बट कोई बात नहीं, मेन ये होता है कि आपको ना ये चीज़ें करनी है, जो आपने प्लान किया वो आपको करनी है और आपको ना विद इन अ पीरियड करनी है। आपको अगर अगस्त में 8 टेस्ट लगाने हैं तो आपको लगाने हैं। अब आपको उसके लिए चाहे 8 घंटा पढ़ना है या 10 घंटा पढ़ना है, वो ज़रूरी है कि आपके वो टारगेट्स जो आपने अगस्त के लिए किए हैं वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। तो अभी हम लगाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट और उसके बाद जो भी हमारी कमियाँ होंगी उन पर काम करेंगे। और ओनली इसकी जो NCERT बेस्ड ये टेस्ट की जो बुकलेट थी उसके अंदर क्या था कि चैप्टर वाइज आपको ना टेस्ट दिया हुआ है कि जैसे फर्स्ट चैप्टर है एडवेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो उसका एक अलग से पूरा MCQs दिया है, 25-26 MCQs दिए हैं। तो पहले मैंने क्या किया, चैप्टर वाइज से सॉल्व किया, फर्स्ट चैप्टर को सॉल्व किया और जो जो मेरी गलतियाँ थी मैंने उसकी जो डिटेल डिस्कशन थी उसको पढ़ा। उसके बाद सेकंड चैप्टर को मैं सॉल्व करूँगी और उसको पढ़ूँगी। और जो भी मेरी वीकनेसेस है, जैसे कि मुझे बैटल्स के ईयर याद नहीं है या फिर उसके बाद कौन सी ट्रीटी हुई थी वो मुझे याद नहीं है, तो उस पर काम करूँगी। यहाँ से क्या होता है ना कि ये पता चल जाता है कि आपको इस चैप्टर के अंदर स्पेसिफिकली किस चीज़ पर फोकस करना है। पूरा चैप्टर आपको दोबारा नहीं पढ़ना है। और उसके बाद मैं निकल जाती हूँ लंच करने और रास्ते में बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पर भंडारा हो रहा होता है और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ देखकर। बट जब मैं अंदर जाती हूँ, पास जाती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर पूड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तो फिर मुझे दुख होता है, मुझे लगता है कि यार अपना ही खाना खाना पड़ेगा। और आज मैं लाई थी लौकी आलू की सब्ज़ी। लंच करने का ज़्यादा मन था नहीं, बट थोड़ा सा खाना खा के फिर मैंने चाय पी एंड उसके बाद वापस आकर मैं दोबारा से पढ़ना शुरू करती हूँ। और अब मैं पढ़ने वाली थी एथिक्स GS 4। जितने भी टॉपर्स होंगे या फिर जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो वो आपको बोलते हैं आपको मेंस को अगर क्लियर करना है तो आपको 4 चीज़ों पर फोकस करना होगा। 4 पेपर पे आपके ऑप्शनल के 2 पेपर हो गए और 2 पेपर हो गए यानी कि एथिक्स और एसए। जो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है वो आपकी आ जाती है GS 1, GS 2, GS 3 पे। लेकिन स्कोरिंग अगर एग्ज़ाम की बात करेंगे तो एसए, एथिक्स और ऑप्शनल के पेपर हैं। तो आपको इनको भी उतना टाइम अलॉट करना चाहिए। अगर आप उतना ही टाइम जैसे जितना GS 1, GS 2 और GS 3 को करते हो, अगर आप एसए और GS 4 को भी उतना टाइम अलॉट करोगे तो आपका आउटपुट बहुत अच्छा आएगा और स्कोरिंग भी, आपका स्कोर भी काफ़ी इन्हांस हो जाएगा। तो इसलिए अभी हम करने वाले हैं इस मंथ में GS 4 को कवर अलॉन्ग विद द आपका जो GS 3 का सब्जेक्ट है ना इकोनॉमिक्स, उसके साथ। और जैसे मैं एथिक्स पढ़ ही रही होती हूँ इतने ही ना लाइब्रेरी की लाइट चली जाती है और वाईफाई वगैरह सब बंद हो जाता है। अब मुझे समझ ही नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरी लैपटॉप में जो ऑलरेडी डाउनलोडेड करंट अफेयर्स की फ़ाइल होती है उसे मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि करंट अफेयर के कुछ पेजेस पढ़ना भी मेरे रोज़ के शेड्यूल में मेंशन होता है। तो मैंने सोचा कि इस टाइम को वेस्ट ना किया जाए, क्योंकि लाइट तो जल ही रही थी, पंखा वगैरह वाईफाई वगैरह नहीं चल रहा था, बट इस टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते थे। वैसे भी मैं काफ़ी टाइम के बाद लाइब्रेरी आई थी और मुझे ऐसा, आज मैं सुबह सोच ही रही थी कि ऐसा ना हो कि मैं लाइब्रेरी जाऊँ और लाइट चली जाए, और ऐसा हो गया और मुझे बहुत तेज़ हंसी भी आ रही थी। बट ठीक है, मैंने उस टाइम को यूज़ करने की कोशिश की अच्छे से, ताकि मैं अपने इस पूरे रूटीन को बहुत ही प्रोडक्टिव बना सकूँ, आज के दिन को भी, और आज के दिन से मैं कल के लिए थोड़ा मोटिवेशन ले सकूँ। और शाम को मुझे थोड़ा सा राशन लेना था तो मैं पहुंच जाती हूँ मार्केट, क्योंकि इस मंथ का जो राशन था वो अभी तक हम ख़रीद के नहीं लाए थे। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती हूँ मार्केट राशन लेने के लिए। और बोरी भर के घर का राशन लेने के बाद मैं आ जाती हूँ अपनी फ्रेंड के साथ वापस। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन, काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। जो भी मेरे आज के टारगेट थे मैं उन्हें कंप्लीट कर पाई। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन। आपसे मिलूँगी मैं कल, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।